हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि जो नेविगेशन कमांड्स होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं जो बिल्कुल बेसिक होती हैं और उनका यूज़ क्या होता है और उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे, वही विंडोज़ आर दबा के और विनवर्ड लिखकर फिर एंटर करेंगे। Run WINWORD. तो हमने रन खोलकर और यहाँ पे विनवर्ड लिखकर और एंटर कर देते हैं अब। Desktop list. VS Document 1 Microsoft Word. Micro. तो यहाँ पर हमने ये वर्ड खोल लिया और मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी कर रखा है जो कि मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम उसका यूज़ करके नेविगेशन कमांड्स को समझेंगे। A compute. A compute. तो ये जो पैराग्राफ है अ कंप्यूटर करके मैंने कॉपी कर लिया है। ये कुछ 3 पेजों का है। तो इससे हम समझेंगे कि कैसे इसका जो नेविगेशन कमांड्स है उनका यूज़ किया जा सकता है। तो पहला जो कैरेक्टर है A. ये ए है। तो हम पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सीखेंगे नेविगेशन, फिर वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन, फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस नेविगेशन, फिर लाइन बाय लाइन जो नेविगेशन होती है वो सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नेविगेशन कैसे होती है और उसके बाद जो पेजेस में हम मूव कैसे करते हैं, मतलब अगला और पिछला पेज पर कैसे जाते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो फाइल है उसके शुरू में और एंड में कैसे पहुंचते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर चेक करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नेविगेशन कैसे होता है। तो सिंपल है, लेफ्ट एरो से हम पिछले कैरेक्टर पे जाते हैं और राइट एरो से अगले कैरेक्टर पे जाते हैं। A. तो ये ए है, मतलब मैंने लेफ्ट एरो दबाया क्योंकि हम लाइन में शुरू में हैं और फर्स्ट पेज पर फर्स्ट लाइन पर हैं। तो ए दबाएंगे तो हम, मतलब अगर हम लेफ्ट एरो दबाते हैं तो हम ए जो कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ए पढ़ रहा है। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो इस पूरे पैराग्राफ का है वो ए है। तो अगर हमें अगला कैरेक्टर पढ़ना है तो राइट एरो दबाएंगे। Space. तो अगला कैरेक्टर यहाँ पे, अभी यहाँ पे कुछ है नहीं तो क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस बोल रहा है। C. उसके बाद कंप्यूटर का सी है। O. M. P. U. T. E. R. तो ये कंप्यूटर हमने एक एक, जो कंप्यूटर की जो स्पेलिंग होती है वो हमने इस तरीके से पढ़ ली राइट एरो से। तो अगर हमें पीछे आना है वापस तो हम वही लेफ्ट एरो दबा के वापस पीछे आ जाएंगे और फिर पढ़ेंगे। E. T. U. P. M. O. C. तो ये है कैरेक्टर नेविगेशन जो कि हम प्रीवियस कैरेक्टर्स पे हम मूव कर सकते हैं लेफ्ट एरो से। तो प्रीवियस कैरेक्टर के लिए लेफ्ट एरो और नेक्स्ट कैरेक्टर्स के लिए राइट एरो का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन करते हैं। तो वर्ड बाय वर्ड नेविगेशन के लिए हम कंट्रोल के साथ एरोज का यूज़ करेंगे, लेफ्ट और राइट एरोज का। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे तो पिछला वर्ड, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो अगला वर्ड। तो ये इस तरीके से हम करेंगे। पहले हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाकर यूज़ करते हैं। A. तो क्योंकि अभी हम बिल्कुल फाइल के शुरू में हैं तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाने से ये फर्स्ट वर्ड जो है वो ए है ना। उसके बाद हम अगला वर्ड पढ़ेंगे कंट्रोल राइट एरो से। Computer. कंप्यूटर हो गया। उसके बाद Is. इज A. अ, Programmable. तो ये पूरी जो सेंटेंस है वो एक एक वर्ड बाय वर्ड उसे वो रीड कर रहे हैं। उसके बाद हम, Device. तो इस तरीके से मैंने बताया लेफ्ट किस कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो से पिछला और कंट्रोल के साथ राइट एरो से अगला वर्ड हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे सेंटेंस बाय सेंटेंस नेविगेशन होता है। तो जो सेंटेंस होता है, बेसिक डिफरेंस सेंटेंस और लाइन में ये होता है कि सेंटेंस में अनलिमिटेड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट एक लाइन में फिक्स्ड कैरेक्टर होते हैं। मतलब एक सेंटेंस 10 कैरेक्टर का भी हो सकता है और 100 कैरेक्टर का भी हो सकता है, बट एक लाइन जो है उसमें फिक्स्ड कैरेक्टर होते हैं। और एक सेंटेंस पता लगता है कब खत्म हो गया है, उसके पंक्चुएशन मार्क से, मतलब फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क ज़्यादातर सेंटेंस को ख़त्म करते हैं। तो सेंटेंस ख़त्म होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि फुल स्टॉप लगा है या क्वेश्चन मार्क लगा है, तो उससे कंप्यूटर को पता लग जाता है कि ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस नेविगेशन हम सीखते हैं। पहले उसको हम ऑल्ट के साथ अप एरो दबाने से पिछला सेंटेंस और ऑल्ट के साथ डाउन एरो दबाने से अगला सेंटेंस रीड करता है। तो पहले हम पिछला सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं ऑल्ट के साथ अप एरो दबा के।
A computer is a programmable device that stores, retrieves, and processes data. तो ये है एक सेंटेंस जो कि हम पिछला सेंटेंस पढ़ रहे थे। अगला सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं और के साथ डाउन एरो दबा के। The term computer was originally given to human computers, who performed numerical calculations using mechanical calculators, such as the abacus and slide rule. तो ये जो है, ये हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा जो कि अगला सेंटेंस है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस वो वाला था जो कंप्यूटर से हो रहा था, उसके बाद ये अगला सेंटेंस है। तो ये सेकंड सेंटेंस है जो कि हम रीड करवा रहे हैं इस एनवीडिया से या जो हमारा स्क्रीन रीडर है उससे। उसके बाद अगर हमें और आगे पढ़ना है अगला सेंटेंस क्या है तो फिर हम ऑल्ट डाउन एरो दबाएंगे। The term was later given to a mechanical device as they began replacing the human computers. तो अब इसका यूज़ क्या है, मतलब अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं या सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ रहे हैं, फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क यही है कि अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो सकता है कि एक लाइन में 3 सेंटेंस हो, तो आपको पढ़ना था सेंटेंस बाय सेंटेंस, बट आपने पूरी लाइन पढ़ ली, तो उससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। आपको एक 3 लाइन एक साथ पढ़ ली तो हो सकता है आपको तीनों लाइन एक साथ समझ ना आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हो जो कि बहुत बड़ा है, वो एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो हम सिर्फ डाउन और दबा के, जो कि लाइन से हम लाइन रीड करते हैं डाउन या अप एरो से, जो कि ज़्यादातर लोग रीड करते हैं, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग करते होंगे। तो लाइन बाय लाइन जो नेविगेशन होता है वो अप या डाउन एरो से, अप एरो से पिछली लाइन पढ़ते हैं और डाउन एरो से अगली लाइन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जब हम नेविगेशन करते हैं तो इससे हमें दिक्कत होती है कि हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पाते। या तो 2-3 सेंटेंस पढ़ लेंगे एक ही लाइन में अगर लिखे होते हैं, या तो फिर आधा सेंटेंस पढ़ते हैं। मान लो एक सेंटेंस जो कि 3 या 4 लाइनों में लिखा हुआ है, तो हमने एक लाइन पढ़ के हमें बार-बार वो पूरी लाइन, मतलब 2-3 लाइन पढ़नी पड़ेगी, एक-एक बार डाउन एरो दबाना पड़ेगा जब तक वो सेंटेंस खत्म ना हो जाए। तो सेंटेंस बाय सेंटेंस नेविगेशन में यही होता है कि हम सेंटेंस बाय सेंटेंस नेविगेट कर सकते हैं और इससे हमें रीडिंग करने में भी ईज़ी रहता है। उसके बाद मैंने बता दिया लाइन बाय लाइन नेविगेशन होता है जो कि अप या डाउन एरो से होता है, जो कि हम ज़्यादातर लोग करते ही हैं। उसके बाद होता है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नेविगेशन, जो कि होता है कंट्रोल अप एरो से पिछला पैराग्राफ और कंट्रोल डाउन एरो से अगला पैराग्राफ। तो कंट्रोल अप एरो दबाते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या बोलता है। A computer is a programmable device that stores, retrieves, and processes data. The term computer was originally given to human computers. तो बेसिकली एक पैराग्राफ, मतलब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ देगा, मतलब काफ़ी बड़ा है, ये 2-3-4 लाइनों का है। तो ये सेंटेंस जब, मतलब जब ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये जितने भी इसमें जितने भी लाइंस आ रही हैं वो रीड कर देगा। तो फ़र्क ये होता है, मतलब डिफरेंशिएट कंप्यूटर एक पैराग्राफ और लाइन में ऐसे करता है कि एक पैराग्राफ के बाद, मतलब कुछ लाइनों के बाद अगर स्पेस है, मतलब उनके नीचे अगर स्पेस है तो वो उसे पैराग्राफ समझता है। तो इस तरीके से वो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ नेविगेट करता है। तो ये हमने पिछला पैराग्राफ पढ़ा था कंट्रोल अप एरो से। अगर हम अगला पैराग्राफ पढ़ना चाहें तो वो कंट्रोल डाउन एरो से होगा। Page contents. तो ये अगला पैराग्राफ है, मतलब क्योंकि ये हेडिंग है, इसके ऊपर और नीचे स्पेस है, तो इसलिए ये इसको एज अ पैराग्राफ रीड कर रहा है। Bullet computer overview. तो जो बुलेट या लिस्ट्स होती हैं वो भी ये कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाने से एक एक करके पढ़ता है, क्योंकि ये इनके ऊपर और नीचे स्पेस होता है। उसके बाद आता है पेज बाय पेज नेविगेशन, मतलब फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, या फिर नेक्स्ट पेज या प्रीवियस पेज, उस पे हम जाते हैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन से अगला पेज, कंट्रोल के साथ पेज अप से पिछला पेज। तो जैसे मैं दबाता हूँ कंट्रोल के साथ पेज डाउन, Page 2. When was the first computer invented? तो ये हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। अगर हमें पिछला पेज वापस चाहिए तो हम कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे। Page 1. A computer. तो ये हो गया पेज बाय पेज नेविगेशन। Page 2. Page 3. Bullet. तो अगला पेज चाहिए, अगर आपको चाहिए तो हम कंट्रोल और पेज डाउन दबाएंगे, पिछला पेज चाहिए तो कंट्रोल और पेज अप दबाएंगे। उसके बाद लास्ट में है फाइल की जो स्टार्टिंग होती है या एंड होता है उसमें कैसे जाते हैं। तो
उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे फाइल के शुरू में आने के लिए, कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे फाइल के एंड में जाने के लिए। तो ये बेसिक नेविगेशन है। जैसे कि हम कंट्रोल के साथ वो होम दबाते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है। Page 1. A computer is a programmable. तो देखो, आप देखो कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट लाइन जो है पेज की फर्स्ट लाइन पर फर्स्ट कैरेक्टर पे ये आ गया कि कर्सर जो है या इंसर्शन पॉइंट जो है। उसके बाद अगर हम फाइल के एंड में जाना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि फाइल का एंड कहाँ पर है या कितने पेजों की फाइल है, तो हम कंट्रोल और एंड दबाएंगे। Page 3 blank. तो ये फाइल के एंड में आ गया। तो यहाँ पर ये ट्यूटोरियल जो है वो ख़त्म हो गया, बट ये एक समझने की चीज़ है कि जो नेविगेशन कमांड्स होती हैं या रीडिंग कमांड्स होती हैं वो सेम होती हैं, या यूँ कहूँ कि सिमिलर होती हैं। तो रीडिंग कमांड्स और नेविगेशन कमांड्स लगभग सिमिलर होती हैं, इसलिए हम उन दोनों का यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। तो नेविगेशन कमांड्स बेसिकली नेविगेट करने के काम आती हैं। जैसे अगर मेरे को सेंटेंस पढ़ना नहीं है, बस मुझे चौथे सेंटेंस पे जाना है, तो मैं ऑल्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो दबाऊंगा ऑल्ट के साथ, तो मैं पहुंच जाऊंगा बिना रीड करे। तो नेविगेट करने के भी काम आई। बट अगर मेरे को पढ़ना है सेंटेंस, तो भी ऑल्ट डाउन एरो से पढ़ सकता हूँ मैं, है ना। तो अगर मेरे को अगले वर्ड चौथे वर्ड पे जाना है, तो मैं कंट्रोल राइटर से जा सकता हूँ, मगर मैं रीड भी कर सकता हूँ उससे। तो ज़्यादा डिफरेंस का बहुत मिनिमम डिफरेंस होता है या नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। तो इसलिए कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। और एनवीडी के साथ रीडिंग कमांड्स और नेविगेशन कमांड्स सेम ही होती हैं। तो यहाँ पर ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।